उत्तर प्रदेश सरकार को अखलाक लीचिंग केस में एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, सूरजपुर की अदालत ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कि आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी। अदालत ने याचिका को आधारहीन और महत्वहीन मानते हुए साफ कर दिया कि मुकदमा जारी रहेगा और किसी भी दबाव या राजनीतिक दखल से केस वापस नहीं लिया जाएगा। यह मामला साल 2015 की अखलाक हत्या से जुड़ा है, जिसमें कि धार्मिक भेदभाव और भीड़ की हिंसा ने एक निर्दोष युवक की जान ले ली थी। उस समय देश भर में इस घटना ने गहरी सनसनी और विरोध फैलाया हुआ था। आरोपियों ने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और जांच भी शुरू हुई, लेकिन अब यूपी सरकार ने अदालत में याचिका दायर कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की कोशिश की, जो अदालत ने झटकारते हुए खारिज कर दी। सूरजपुर कोर्ट ने सरकार की याचिका को बिना किसी वैधानिक आधार के ठुकरा दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि यह याचिका केवल बाहरी दबाव और राजनीतिक संरक्षण के प्रयास का हिस्सा लगती है, जो कि कानून के प्रति पूर्ण अनादर है। यह फैसला राज्य सरकार के लिए शर्मिंदगी और जनता के विश्वास में गिरावट का कारण बन सकता है। मोहम्मद यूसुफ सैफी एडवोकेट, मैं ही इस केस को ये शुरू से देख रहा हूँ और सरकार ने जो अर्जी लगाई थी कि इस केस को वापस लेने के लिए न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया है और इसमें डेट 6 जनवरी लगा दी है आफ्टर विंटर वेकेशन और डे बाय डे इसमें सुनवाई के लिए कहा है। और इसमें क्या आधार कोर्ट ने माना है खारिज के पीछे? कोर्ट ने कहा कि 321 में कोई भी सरकारी वकील ने इस तरीके का कोई भी तथ्य, कोई ग्राउंड इस तरीके का नहीं है जो कि सोचा जा सके। 321 कहीं से कहीं तक मर्डर जैसे मामले में नहीं बनती है, जिसमें कि गवाही भी हो चुकी है और केस गवाही में चल रहा है। आरोप भी उसमें ये कि तय हो चुके हैं, उसमें चार्जशीट भी आई है। तो सारे चीज कोर्ट ने यह है कि मानी है कि इसमें गवाही चल रही है और आगे गवाही चलेगी। गवाहों को लेकर भी कुछ आदेश कोर्ट ने दिया है क्या? गवाहों को लेकर डीसीपी ग्रेटर नोएडा कमिश्नर साहब को भी लेटर जाएगा और हमारे लिए भी कहा गया है गवाह के लिए, और गवाह 6 तारीख को आएगा और उसकी गवाही करेगा। अब तक कितने लोगों की गवाही हो चुकी है? और साहिस्ता जो मृतक अखलाक की बेटी है उनकी गवाही हो चुकी है। बाकी यह है कि गवाह रह गए हैं। जो अखलाक साहब थे उनकी जो माँ थी वो एक्सपायर हो चुकी है। अब उनकी बीवी हैं, दानिश हैं, इनकी गवाही करती है। डिस्ट्रिक्ट जज ने एक बहुत ही बड़ा कदम न्याय के पक्ष में लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार की जो बिल्कुल गैर कानूनी गलत संकीर्ण एफिडेविट दिया कि मोहम्मद अखलाक की जो हत्यारे हैं उनके ऊपर जो केस है उसको वापस लिया जाए, ये आज कोर्ट ने रद्द करके न्याय का झंडा, संविधान का झंडा फहराया है। हम धन्यवाद देते हैं इस जज को। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुंह पर ऐसे थप्पड़ तमाचा लगा है और ये तमाचा का जो आवाज है ना, ये देश भर, दुनिया भर की और देश भर में गूंजेगी, क्योंकि यहाँ जितने भी डबल इंजन सरकारें हैं वो सभी कोशिश में हैं कि जितने केसेस हैं ये मॉब लिंचिंग के, उसमें न्याय की प्रक्रिया को कैसे सबवर्ट करे, जैसे बिल्किस बानो के केस में करने का प्रयास किया। और यहाँ तो एक कदम और बढ़कर जब केस चल रहा है तब करने का जो वापस लेने का प्रयास किया, आज उसको रोका गया। तमाम डबल इंजन सरकारों को भी एक मैसेज दिया गया कि ये भारत है, ये हिंदुस्तान की संविधान यहाँ चलेगा, तुम्हारे संघ परिवार की दादागिरी नहीं चलेगी। ये न्याय का एक बहुत बड़ा सफलता है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये मामला यूपी सरकार की न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश को नाकाम करने वाला बड़ा कदम है। अदालत ने साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर कोई अन्य सत्ता। ये फैसला ये संदेश देता है कि संवेदनशील मामलों में राजनीति का दखल अस्वीकार्य है। फैसले के बाद मानवाधिकार संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे कानून की जीत और न्याय की दिशा में एक बड़ी सफलता बताई है। उन्होंने कहा है ये फैसला ये सुनिश्चित करता है कि छोटे और बड़े, शक्तिशाली या कमजोर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध को दबाया नहीं जा सकता है। तो वहीं विपक्ष और आलोचक यूपी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। उनका ये कहना है कि सरकार ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की और इस केस को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। अब अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी याचिका चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून की प्रक्रिया में बाधा
नहीं डाल सकती है। कोर्ट के इस फैसले का मतलब साफ है, अखलाक लीचिंग केस अब पूरी तरह से कोर्ट के दायरे में है और आरोपियों को निष्पक्ष न्याय का सामना भी करना होगा। अदालत ने यह भी साफ कहा कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता बनाए रखना अनिवार्य है और साथ ही किसी भी प्रकार के राजनीतिक या फिर बाहरी दबाव को कानून से ऊपर नहीं होने दिया जाएगा। इस फैसले ने यूपी सरकार की छवि को गहरा झटका दिया है और अब यह स्पष्ट हो गया है कि राजनीति या ताकत और दबाव से न्याय को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। अखलाक केस देश भर में न्याय और कानून के प्रति जनता की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है और अदालत का ये फैसला कानून की मजबूती और न्याय की जीत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अतः यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि भारत में कानून और न्याय की सच्चाई का सवाल बन गया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी दबाव या पक्षपात को न्याय प्रक्रिया में जगह नहीं मिलेगी। यूपी सरकार को अब यह मानना पड़ेगा कि अपराधियों को बचाने का कोई शॉर्टकट नहीं है।